दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज जानते हैं कि इनका क्या क्वेश्चन है और इनका जो क्वेश्चन होगा उसी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। हेलो, आज जो मेरा एक टॉपिक से है वो है क्या जो लोग क्यों प्रोप्राइटरशिप छोड़ करके प्राइवेट लिमिटेड बनाती है, इसका क्या फ़ायदा है? जी, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर अभी के डेट में बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप को छोड़ के प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं। तो यहाँ पर जब आप प्राइवेट लिमिटेड टर्म को पढ़ते हैं तो पढ़ने से ही पता चलता है लिमिटेड, यानी कि यहाँ पर जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वह लिमिटेड होती है। अब इसका मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है? कल को अगर कोई कंपनी के नाम पर लोन लेता है या फिर डिपार्टमेंट से कोई पेनाल्टी लग जाता है तो यहाँ पर जो डायरेक्टर का जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगा उसे अटैच नहीं किया जाएगा। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म होगा तो उसमें जो भी प्रोप्राइटर होते हैं उनका पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच किया जाता है, लेकिन कंपनी में जो लाइबिलिटी होती है वह लिमिटेड होती है, यहाँ पर उनका पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर कई सारा गवर्नमेंट का ऐसा टेंडर निकलता है कि जिसमें कि आपका प्राइवेट लिमिटेड होना ही चाहिए। आपका प्राइवेट लिमिटेड रहेगा तभी आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, या फिर अगर आप प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं यहाँ पर जो आपका कंपनी का नाम होता है वह प्रोटेक्ट हो जाता है। यहाँ पर MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर कल को वह नाम किसी दूसरे कंपनी को नहीं देता है, आपका नाम का प्रोटेक्शन होता है। और यहाँ पर आप चाहें तो कल को किसी को फ्रेंचाइजी भी देते हैं। तो एक चीज़ और मेरा एक क्वेश्चन वो आता है, जो प्राइवेट लिमिटेड अगर हम बनाते हैं तो इसके लिए एक प्रक्रिया क्या है? जी, यहाँ पर जब प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं तो यहाँ पर कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। और इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चीज़ें आते हैं? जी, सबसे पहले आपको कोई ऐसा नाम सेलेक्ट करना होता है जो नाम यूनिक हो, पहले से किसी कंपनी को नहीं मिला हो या फिर ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड नहीं हो। उसके बाद अब डॉक्यूमेंट की बात आती है। तो यहाँ पर जितने डायरेक्टर होते हैं सभी का KYC डॉक्यूमेंट, यानी कि उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनका एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पर 2 महीने का करेंट बैंक स्टेटमेंट मांगा जाता है, उनका फोटोग्राफ्स, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल ID। उसके बाद उनके ऑफिस का एड्रेस प्रूफ, यानी कि वहाँ का बिजली बिल, और जो भी ऑनर होते हैं उन्हें NOC यहाँ पर देना होता है। अच्छा, ये प्राइवेट लिमिटेड अगर हम बनाने के लिए सोचते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन के साथ ये तो हो गया, तो इसके में टाइम कितने दिन का, रजिस्ट्रेशन का टाइम कितने दिन का इसमें वैलिड होते हैं? सारा चीज़ सही रहता है तो जनरली 1 वीक से लेकर 10 दिनों के अंदर आपका कंपनी बनकर तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर आपने दूसरा सवाल पूछा कि कितना इसका वैलिडिटी होता है, तो यहाँ पर इसका कोई वैलिडिटी नहीं होता है, यहाँ अनलिमिटेड चलता है। बस यहाँ पर आपको प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर इसका ऑडिट कराना कंपलसरी होता है, कंपनी का रिटर्न जाता है, इसका ROC होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584, आप हमें वहाँ फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।